हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। हम आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम चुनिंदा खबरें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। करते हैं बगैर समय गवाए फटाफट खबरों की तरफ रुख। 13 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर मर्ग शीर्षा नक्षत्र और शोभन योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:45 तक है। राहुल काल 9:10 से 10:46 तक रहेगा। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। अप्रैल में हरियाणा का मौसम में अप्रैल का मौसम गर्म है। औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अप्रैल के दौरान हरियाणा के कुछ गर्म और बारिश के दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। तापमान में नमी के संयोजन के परिणाम स्वरूप नाम दिन हो सकते हैं, इसलिए गर्मी और बारिश दोनों का ध्यान रखकर कपड़े पहने। अप्रैल में हरियाणा में कैसे मौसम की उम्मीद की जा सकती है, इस बारे में भी हमारा मौसम पूर्वानुमान आपको अच्छी जानकारी दे सकता है। यदि आप निकट भविष्य में हरियाणा जाने की योजना बना रहे हैं तो हम विशेष रूप से अनुशंसा करते हैं कि आप जाने से पहले हरियाणा व अन्य क्षेत्रों का मौसम का पूरा अनुमान समीक्षा करें और उसके बाद ही यात्रा करें। करते हैं अब फटाफट खबरों की तरफ रुख। 24 वर्षीय मलेशियाई सुंदरी वेरोनिका टेरेनशिप को उनके थाईलैंड की छुट्टियों के दौरान बनाए गए एक वीडियो के कारण उनके उडक नगादू जोहोर खिताब से वंचित कर दिया गया है, जिसमें वह कम कपड़े पहने पुरुष नर्तकों के साथ आपत्तिजनक तरीके से नृत्य करती नजर आ रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और आलोचना का कारण बना। टेरेनशिप की सार्वजनिक माफी के बावजूद कदाजानुदुसुन सांस्कृतिक संघ KDSCA जो प्रतियोगिता का आयोजन करता है ने उसका खिताब वापस ले लिया। KDCA के अध्यक्ष जोसेफ पेरिन कृतिगन ने कहा कि उनके कार्य हुनुमोनुदून मिथक के सौंदर्य में दया की प्रतिमूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं थे। कृतिगन ने यह भी नोट किया कि यद्यपि टेरेनशिप की एक निजी पारिवारिक छुट्टी पर थी, यह घटना तब तक अनदेखी रहती अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 19 अप्रैल से शुरू हो रहे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 10वीं उम्मीदवार सूची का अनावरण किया है। इस सूची में चंडीगढ़ से वर्तमान सांसद किरण खेर को टिकट न देने का निर्णय उल्लेखनीय है। उनकी जगह चंडीगढ़ के भाजपा राज्य अध्यक्ष संजय टंडन चुनाव लड़ेंगे। इस नवीनतम सूची में कुल 9 उम्मीदवार शामिल हैं, जिसमें चंडीगढ़ और पश्चिमी बंगाल से प्रत्येकी और एक और से 7 उत्तर प्रदेश से हैं। उद्यमी और पायलट गोपीचंद थोडाकुरा जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 NS-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचने जा रहे हैं। वे 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ब्लू ओरिजिन ने अपनी 7वीं मानव उड़ान और 25वें मिशन के लिए 4 अप्रैल को चालक दल की घोषणा की थी। थोडाकुरा कर्मन रेखा को पार करने वाले 31 अन्य लोगों में शामिल होंगे। इस मिशन में एड डवाइडस भी शामिल हैं, जो 1961 में पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे। यह मिशन भारतीय प्रतिनिधि के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो संभवतः वर्जिन गैलेक्टिक्स उड़ान के लिए प्रशिक्षित संतोष जॉर्ज कुलंगारा को पीछे छोड़ देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 12 अप्रैल को घोषणा की कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में
2.98 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिससे कि नए रिकॉर्ड स्तर 648.56 बिलियन तक पहुंच गया है। इससे पहले 29 मार्च 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में भंडार में 2.95 की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह 645.6 बिलियन हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडारण में यह निरंतर वृद्धि भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। भारत के सह संस्थापक अश्विनी ग्रोवर ने अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और आसिम धावरी के साथ मिलकर तीसरे यूनिकॉर्न कंपनी की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ज़ीरोपे नामक एक नया फिनेटेक वेंचर लॉन्च किया है। यह ऐप अभी परीक्षण चरण में है और इसका उद्देश्य 5 लाख रुपए तक के तत्काल मेडिकल लोन प्रदान करना है। ज़ीरोपे दिल्ली स्थित एक NBCFC मुकुट फिनवेस्ट के साथ साझेदारी है। ये लोन केवल संबद्ध अस्पतालों में प्रदान करेगा। तीसरे यूनिकॉर्न ने क्रिकेट के लॉन्च किया है, जो अन्य फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देगा। यह कंपनी सेविन और क्यूब हेल्थ जैसे व्यवसायों को बढ़ाते चलन का हिस्सा है, जो स्वास्थ्य खर्चों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं। 6 बार विश्व चैंपियन बॉक्सर और 2012 लंदन ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारत की सेफ्टी मिशन के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT उषा को एक पत्र लिखकर अपने निजी कारणों का उल्लेख किया है। मैरी कॉम ने इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाने का खेद व्यक्त किया है। हालांकि यह मानसिक रूप से भी तैयार थी। PT उषा ने मेरी.com का निर्णय सम्मान करते हुए उनकी गोपनीयता का आदर किया है और बताया है कि जल्द ही उनके स्थान पर किसी अन्य की घोषणा की जाएगी। उषा ने मैरी कॉम को IOA और अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया और सभी से बॉक्सर की निजता का सम्मान करने का भी अनुरोध किया है। अभिनेत्री निधि अग्रवाल जल्द ही अपनी नई OTT फिल्म डंक वंस बिटन ट्वाइस साई में दिखाई देगी, जिससे वह पहली बार बिकनी में नजर आएंगी। वह 2017 में हिंदी फिल्म मुन्ना माइकल के बाद हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही हैं। फिल्म में तुषार कपूर, सिविन नारंग, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और विनय पाठक भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। निधि ने अपनी वापसी और दक्षिणी फिल्मों में अपने काम के बारे में बात की और बताया कि हरिहर विलामल्लू और प्रभास के साथ एक फिल्म में भी वो अभी फिलहाल काम कर रही हैं। मिलान में चीन में निवेश कार्यक्रम में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के चू पिंग ने इटली की विनिर्माण क्षमता की प्रशंसा की है और चीन के खुलेपन को बताया है। काउंसलर कंग सेवेई ने चीन इटली आर्थिक संबंधों की मजबूती पर बल दिया है। मारियो बोसेली ने इतालवी कंपनियों के चीन में निवेश के महत्व को समझाया है, जबकि इवान कार्डिलो ने व्यापार के संबंधों को बढ़ाने की आशा व्यक्त की है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अर्थशास्त्री एरिक बेंगफोल चाइना डेली के साथ बातचीत में कहा कि चीन ने विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने पर के विचार को भी खारिज किया है और बताया है कि चीन जनसंख्या संरचना और GDP वृद्धि से देश समृद्ध होगा। ब्रेगलोफ ने चीन की तकनीकी प्रगति और सतत विकास की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला है। दिल्ली की एक अदालत ने BRS MLC के कविता को शराब नीति मामले में 15 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेजा है। CBI ने उन्हें गुरुवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया और 5 दिन की हिरासत मांगी है, पर अदालत ने 3 दिन की हिरासत मंजूर की है।
जांच में पता चला है कि दक्षिणी भारत के एक शराब व्यापारी ने दिल्ली के सीएम से मुलाकात की और कविता ने उनके संपर्क किया। इंडोस्पिरिट को लाइसेंस और तेलंगाना में जमीन सौदे में भी कविता की संलिप्तता का संकेत मिला है। भारत की अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने मिजोरम के आइजोल और हनहलान शहरों को 2 तस्करी रोधी अभियानों में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आपको बता दें कि जिसमें 11 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की गई है। 10 अप्रैल को चंफाई पुलिस के सहयोग से उन्होंने हनहलान में 1522 ग्राम वजनी 110 ग्राम के डिब्बों में रखा हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 10.65 करोड़ रुपए थी। इसमें 50 वर्षीय नगाई चुनिलियांग और 53 वर्षीय 2 म्यांमार के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आइजोल में असम राइफल्स और सीआईडी की विशेष नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन 50.860 ग्राम वजनी 4 साबुन के डब्बों में रखी हेरोइन पाई है, जिसकी कीमत 35.7 लाख रुपए है। इस मामले में संदिग्ध फरार हो गया। यह कार्रवाई क्षेत्र में ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए जारी प्रयासों का एक हिस्सा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों में सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि पवित्र पाठ का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों को बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया एनजीओ अराइव सेफ सोसाइटी की एक याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर विरोध प्रदर्शन के कारण होने वाले व्यवधानों पर प्रकाश डाला गया। अदालत ने स्थिति को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन की आलोचना की है। यह देखते हुए कि वर्तमान फसल का मौसम अवरोधों को दूर करने का एक उपयुक्त समय है, अदालत ने 18 अप्रैल 2024 तक कार्यवाही स्थगित कर दी है और अधिकारियों से सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रुख पर विचार करने का भी आग्रह किया है। नियमों के उल्लंघन पर स्कूल बसें होंगी जब्त। जी हां, आप करते हैं चरखी दादरी की खबरों की तरफ रुख। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की है और सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जिला की ओर से उपायुक्त मनदीप कौर ने मुख्य सचिव को जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अधिकारियों को मुख्य सचिव के निर्देशों से अवगत कराते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला के प्रत्येक स्कूल की हर एक बस की चेकिंग होनी चाहिए और अगर किसी बस में कमी पाई जाती है तो उसको तुरंत जब्त कर लिया जाए। अगर किसी बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको भी बंद किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी नियमों के अनुसार ही स्कूल बसों का संचालन सुनिश्चित करवाए और अगर इस कार्य को कोताही होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार जल्द ही जिला में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर स्कूल बसों में नियमों के उल्लंघन आदि को लेकर शिकायत की जा सकेगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल सुरक्षा पॉलिसी का अनुसरण प्रत्येक स्कूल को करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो बसों को बंद करने के साथ साथ स्कूल संचालन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की है कि जब भी पीटीएम हो तो उस समय अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बसों की सेफ्टी को जरूर चेक कर लें। उपायुक्त मनदीप कौर ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूल सुरक्षा पॉलिसी का अनुसरण प्रत्येक स्कूल को करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो बसों को बंद करने के साथ साथ स्कूल संचालन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्कूल के बच्चों के अभिभावकों से अपील की है कि जब भी पीटीएम हो तो उस समय अपने बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बसों की सेफ्टी को जरूर चेक कर लें। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि प्रत्येक स्कूल में अभिभावक सुरक्षा समिति का गठन भी करवा सकते हैं। उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से टीमें बनाकर जिले के स्कूलों की बसों की चेकिंग शुरू करवा दी है। जिले में 75% मतदान का लक्ष्य, विशेष कैंपों का होगा आयोजन। अब खबर विस्तार से। पात्र नागरिकों के वोट बनवाने के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा। फसल खरीद सीजन के दौरान मंडी में भी कैंप लगाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज किया जा सके। जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों से भी विशेष कैंप लगाने का कार्यक्रम बना लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिले में कुल 4,02,000 मतदाता हैं। हमें गर्व है कि इनमें से 217 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है। बाड़ा विधानसभाओं में 127 और दादरी विधानसभा में 90 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जिला में सबसे ज्यादा उम्र के जो 10 मतदाता हैं वे सभी महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि जिला में स्वीप अभियान के तहत गांव में ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान चल रहा है और अब इस अभियान में पुलिस विभाग को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आगामी 26 अप्रैल तक नए वोट बनवाने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। प्रशासन के विशेष कैंपों का आयोजन कर नए मतदाता रजिस्टर करने का भी कार्यक्रम बनाया हुआ है। उन्होंने बताया कि जिला में मतदान के दौरान पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 4 दादरी में, 2 बाडड़ा में होंगे। जिले में कुल बूथ की जो संख्या है वो 482 है, जो 315 स्थानों पर स्थित है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में मैन पावर की समस्या के समाधान के लिए भिवानी जिले के साथ स्टाफ को मर्ज किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी बूथों पर हीट वेव के बचाव के लिए पानी व छांव का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही सभी सेक्टर ऑफिसर के साथ एक मेडिकल टीम मौजूद रहेगी और सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में शिकायत निवारण पोर्टल पर बारडा से 36 और दादरी से 53 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा 3 शिकायत उपायुक्त स्तर पर मिली थी। इन सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। अवैध शराब की तस्करी पर रहेगी कड़ी नजर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 10 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अवैध शराब की तस्करी पर विशेष फोकस किया गया है। दादरी ऐसा जिला है जहां से दूसरे राज्यों में अवैध शराब सप्लाई होने की संभावना है। ऐसे में एफएसटी और एसएसटी के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की कंपनी की मांग की गई है और उनके रहने में जलपान का प्रबंध पहले ही कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से डिप्लॉयमेंट प्लान बना दिया गया है और पेट्रोलिंग के लिए भी तैयारी चल रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित
थानों में जमा करवाने होते हैं और इसको लेकर जिलाधीश माध्यम से धारा 144 भी लागू की जा चुकी है। ऐसे में जिले के सभी लाइसेंसधारी अपने हथियार संबंधित स्थान में जल्द से जल्द जमा करवा दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से प्रतिदिन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है। युवाओं को वोट बनवाने व डालने के लिए प्रेरित। जी हां, लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले दादरी जिले में अधिकतम मतदाता पंजीकरण हो, इसके लिए स्वीप टीम लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाताओं को पंजीकरण शिविर लगाकर नए वोट हेतु छात्रों को पंजीकरण करवा रही है और स्वीप टीम द्वारा 100% मतदान में पहले 100% वोट नामांकन हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और जिले की शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्रों का नए वोट हेतु पंजीकरण करवाया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति चेन्नई तक ऊंट पर जागरूक करेगा जिला का युवक। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला के गांव अटेला गांव के निवासी युवक ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। संजीत बालियान नामक एक युवक दादरी से लेकर चेन्नई तक ऊंट पर बैठकर जागरूकता करेगा। शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त जयेंद्र सिंह ने इस युवक की हौसला अफजाई की और इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर हो रहे शोध बताते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। गंदगी, अंधाधुंध, प्लास्टिक का उपयोग प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे में हम सभी को गंभीरता के साथ इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के कार्य में सहभागी बनना होगा, तभी हम भविष्य को बचा सकते हैं। उन्होंने संजीत बालियान को बधाई देते हुए कहा है कि वे नेक कार्य के लिए आगे आए। दूसरे युवाओं को भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि चुनाव के माहौल में सभी को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सभी पात्र लोगों का वोट बनवाएं और साथ ही चुनाव के दिन वोट जरूर डालें। स्वयं की जिम्मेदारी लेकर दूसरों को भी जागरूक करें। प्रॉपर्टी आईडी के सत्यापन का कार्य शुरू। जी हां, शहर में 6 टीमें बनाकर प्रॉपर्टी आईडी को सत्यापित कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये टीमें संबंधित पार्षदों को साथ लेकर विभिन्न वार्डों में काम करेंगी। साथ ही शहर में स्थित केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विभागों को प्रॉपर्टी आईडी को 15 दिनों के अंदर स्वयं स्थापित करवाया जाएगा। इसको लेकर नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने बताया कि शहर की सभी प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं सत्यापित किया जाना है और सरकारी संपत्ति को लेकर पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वयं सत्यापित का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे में संबंधित सभी विभाग अगले 15 दिन में इस कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करें।